यादव का भाई बोल रहा हूँ। तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा, तो हम लोग गाड़ी पे से आप लोग को छू देने का हिम्मत हो जाता है, कैसे गाड़ी पकड़ लिया हमारा। किसका? हरीलाल। क्या बोला वो? हरीलाल के भाई हैं, हम देख लेंगे, उठा लेंगे, रोड पर से चक्का चढ़ा देंगे, ऐसे वैसे। भ्रष्टाचार में पहले वो लोग पैसा देते थे जो बालू माफिया थे, अब उनकी सरकार हो गई है तो वो क्यों पैसा देंगे? अब वो धमका के काम चला रहे हैं। और अपोजिशन की राजनीति 6 महीने तो बेचारे करेंगे ही। वह तो तेजस्वी जी की दया पर हैं, जब तेजस्वी जी चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलड़ा बदलने के बाद से बीजेपी जो है वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहती है। राजद की बात करें तो राजद पर तो बीजेपी पहले से ही कई बार हमले कर चुकी है और खास करके जब राजद की तरफ से कोई चूक होती है तो बीजेपी उसे साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दोनों पर एक साथ निशाना साधा है, यानी कि एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि वो विपक्षियों को हमेशा ही हल्के में लेते हैं और दूसरी तरफ राजद के बारे में भी बहुत बड़ी बात कही है। अभी हाल ही में खनन विभाग के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के साथ जो घटना घटी, यानी कि राजेंद्र सिंह ने अवैध बालू ओवरलोड होने के आरोप में एक ट्रक को फाइल किया था। इससे नाराज कुछ लोग खनन विभाग के कार्यालय पहुंच गए, जिला कार्यालय से नंबर लिया और वहीं से फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वालों ने खुद को आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का भाई बताया। अब देखिए, इस तरह की धमकी मिलने के बाद से निश्चित रूप से खनन विभाग में और इंस्पेक्टर सब लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। डर के मारे इन लोगों की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। हमको एक फ़ोन आया एक नंबर से, करीब वो मैं बता दे रहा हूँ आपको टाइमिंग उसका। 11:19 पर फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे 94 318 79 395 से। उधर से बोला गया कि मैं रीतलाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। बोले जी बोला जाए। आप तो कैसे गाड़ी पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी सगुना में आप ही गाड़ी पकड़े हैं? हाँ भी पकड़ी है। तो गाड़ी कैसे पकड़ लिया? मेरे गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी हम पकड़ लिए। तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे। तो हम लोग गाड़ी पे से आप लोग को छू देने का हिम्मत हो जाता है, कैसे गाड़ी पकड़ लिया हमारा। ठीक है भाई, गाड़ी तो पकड़ा गया है, फाइन कितना होगा? तो ऑफिस में जाइए, फाइन पूछ लीजिए, ऑफिस में फाइन बताया जाए कितना फाइन होगा, फाइन करवा लीजिए। तो फिर उधर से बोला कि फाइन तो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका 4 गुना आपसे फाइन हम वसूलेंगे। धमकी? धमकी ले लीजिएगा। फिर बोला कि रोड गाड़ी के आगे जिस दिन आ जाइएगा आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा, यही सब धमकी दिया, गोली मार देंगे, ये वो प्लान है। हम ठीक है, हम कुछ नहीं बोले, हम फ़ोन काट दिए। फिर हम माइनिंग अफसर जिला खनन पदाधिकारी को फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन आया था हमको, और तब तक ऑफिस से भी फ़ोन आया कि सर ऑफिस में 4-5 लोग आए हुए हैं, इस तरह का यहाँ भद्र गालियाँ धमकी वगैरह यहाँ बड़ा बाबू को और स्टाफ को भी दिया जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी को सूचना दी, उसके बाद उनके द्वारा थाना को सूचना दिया गया। थाना को सूचना दिया गया, थाना आया, जब तक ये लोग निकल गए थे। फिर हम लोग कार्यालय आए, उसके बाद हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराया। क्या डर लग रहा है क्या? चूँकि आप सरकारी कर्मी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की धमकियाँ मिलेगी तो हम लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, फील्ड के स्टाफ हैं, और इस तरह के असामाजिक तत्वों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक भय का माहौल बन गया। क्या आने वाले लोग और धमकी देने वाले शख्स ने साफ तौर से कहा है कि सरकार उनकी है और अब आप लोग संभल के रहिएगा? हाँ, वो तो धमकी दे के गए हैं, लेकिन उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं, प्रशासन उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अरे गाड़ी कहाँ है पकड़ी? हम क्या बोलेंगे? कौन सी का गाड़ी? बालू गाड़ी। अच्छा, कहाँ पकड़ा था? मतलब बालू से जुड़ा हुआ गाड़ी? हाँ, बालू छुड़ाने के लिए होगा। फिर क्या बोला? मारपीट भी किया है, धमकाया है सब लोगों को? हाँ, धमकी। क्या बोला? धमकी देने के भाई गोली मार देंगे, हम क्या कहेगा? आप लोग पुलिस को शिकायत किए थे? आगे द्वारा गया, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई। किसका आदमी बता रहा था वो? रीतलाल का। किसका? रीतलाल। क्या बोला वो? हम रीतलाल के भाई हैं, हम देख लेंगे, उठा लेंगे, रोड पर से चक्का चढ़ा देंगे, ऐसे वैसे। यही
तो इन लोगों के डर का कारण जो बने हैं वो है रीतलाल यादव, जो कि आरजेडी के बाहुबली विधायक हैं, क्योंकि उनके भाई की तरफ से धमकी दी गई है। उनके भाई के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पहले ये लोग पैसे देकर के काम कराते थे और अब चूंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो अब धमका करके काम करा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आपको छोड़ी जाते हैं उनकी बातों के साथ। फाइल देने का काम शुरू किया जिससे कि प्रतिदिन घोटाले निकले और बदल गए। फिर भाजपा के साथ थे तो अभी 2 सालों से केवल राजद को फिलर्स भेज रहे थे। अभी उनका यही कहने का मतलब है कि 2024 में वह पुनः मेन फ्रंट में आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। अगर वह यह सपना देख रहे हैं कि वह मेन फ्रंट में आएंगे तो वह कभी भी नहीं होगा। अब उनको ऑपोजिशन की ही राजनीति करनी है और ऑपोजिशन की राजनीति भी 6 महीने तो बेचारे करेंगे ही। वह तो तेजस्वी जी की दया पर हैं, जब तेजस्वी जी चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सुशील मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। जब भी नीतीश कुमार या आरजेडी को घेरने की कोशिश करते हैं, ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, ट्वीट करके सहानुभूति दर्शाते हैं कि अगर हमारे खिलाफ बोलने से भाजपा कुछ दे देती है तो बहुत अच्छी बात है। आखिर क्यों? नीतीश जी की आदत है, वो अपने विरोधी दलों को थोड़ा हल्का करने का भी प्रयास करते हैं और साथ में यह भी भेजते रहते हैं कि फिर अगर मैं पलटी मारूं तो कम से कम एक जगह खुला रहे, और उसी के तहत इस तरह की बात वो करते हैं। रीतलाल यादव के गुंडे ने जो है माइनिंग ऑफिसर को दफ्तर में प्रवेश करके धमकाया, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम लेकर जो है धमकाया जा रहा है, तो कैसे देखें? क्या हम लोग हमेशा यह प्रश्न उठाते रहे कि बालू माफिया टोटल राजद के चंगुल में है और इस पर कंट्रोल करिए, तो यही कंट्रोल नीतीश जी ने किया कि पूरा का पूरा विभाग मंत्री से हटा करके बालू निगम करके सचिव को दे दिया, जिससे कि सचिव अपने पूरे बालू के भ्रष्टाचार में जो काम हो रहा है वो करे। अब जाहिर बात है कि अब भ्रष्टाचार में पहले वो लोग पैसा देते थे जो बालू माफिया थे, अब उनकी सरकार हो गई है तो वो क्यों पैसा देंगे, अब वो धमका के काम चला रहे हैं। इसके पहले जितने बालू माफिया सरकारी अफसरों को पैसा दे के काम करते थे, अब वो लोग सीधे धमका करके अब वो भी पैसा क्यों देंगे। इसीलिए इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन घटेंगी। एक अंतिम सवाल सर, उप मुख्यमंत्री जो है पीएमसीएच का दौरा कर रहे हैं, बाकी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के समय में ऐसे दौरा होते तो आज ये तस्वीरें नहीं होती। भाजपा के समय में भी दौरा होता था और स्वास्थ्य मंत्री अगर दौरा कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब वह स्वास्थ्य मंत्री है तो उनको दौरा करना ही चाहिए।